गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अंश पूंजी किसी भी कंपनी के पंजीयन की कोई शर्त नहीं होती, किंतु व्यवसाय उद्देश्य के लिए बनाई जाने वाली कंपनी के लिए अंश पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना अंश पूंजी के ऐसी कंपनी का संचालन की कल्पना करना भी असंभव के रूप में हमारे लिए होगा। पूंजी शब्द का अर्थ विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न लगाया जा सकता है, किंतु अंश पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में पूंजी से तात्पर्य अंश पूंजी से ही लगाया जाना है। दूसरे शब्दों में पूंजी से तात्पर्य उस अंश पूंजी से जो किसी कंपनी के विभिन्न प्रकार के अंशों को बेचकर प्राप्त की जाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि विभिन्न विद्वानों ने कंपनी के संदर्भ में पूंजी तथा अंश की पूंजी शब्दों का समान अर्थों में ही प्रयोग किया है। कंपनी कानूनी विशेष पॉमर ने भी पूंजी तथा अंश पूंजी शब्द को एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। उनके अनुसार पूंजी तथा अंश पूंजी का तात्पर्य उस पूंजी से जो अंशों का विक्रय करके प्राप्त की जाती है। इसलिए यदि कोई धर्मार्थ कंपनी अपने सदस्यों का चंदा वसूल करके उसकी रसीद किसी अंश प्रमाण पत्र के रूप में देती है तो वह अंश तो उसे भी पूंजी नहीं कहा जा सकता। अंश पूंजी से तभी कहलाती है जब उस अंशों का विक्रय किया जाता है। अंश पूंजी शब्द का उपयोग अंश पूंजी के अनेक अर्थों में किया जाता है, लेकिन कुछ अर्थ इस प्रकार है। जैसे पहले है अधिकृत और पंजीकृत या अंकीकृत पूंजी। अधिकृत से पूंजी से तात्पर्य ऐसी पूंजी से जो किसी कंपनी के सीमा नियम द्वारा कंपनी को अंश पूंजी की अधिकतम राशि के रूप में अधिकृत किया जाता है। इस प्रकार अधिकृत पूंजी वह अंश पूंजी की राशि है जिससे सीमा के भीतर कोई भी कंपनी अपने अंश निर्गमित कर सकती है। यद्यपि कोई भी कंपनी सीमा नियम के परिवर्तन पर अपनी अधिकृत पूंजी में वृद्धि कर सकती है। दूसरी निर्गमित पूंजी इशू कैपिटल। निर्गमित पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से है जिसे कंपनी के समय पर अभिधान हेतु निर्गमित करती है। दूसरे शब्दों में अधिकृत पूंजी वह भाग हिस्सा जो समय समय पर अभिधान हेतु प्रस्तावित की जाते हैं। अभिधान पूंजी कंपनी की अधिकृत पूंजी के वह भाग है जिसे किसी समय विशेष पर कंपनी के सदस्यों द्वारा अभिधान कर दिया जाता है। याचित पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल। इस पूंजी से तात्पर्य ऐसी पूंजी से है जिसे चुकाने करने हेतु मांग लिया जाता है। यह अभिधान पूंजी का वह भाग है जो आवंटित अंशों का भुगतान करने हेतु मांग लिया जाता है। प्रदत्त अंश पूंजी ही से तात्पर्य है जो उस कुल धनराशि से जिसे प्रदत्त राशि के रूप में जमा कर लिया जाता है। ये निर्गमित अंशों के संबंध में प्राप्त की गई राशि के बराबर होती है। इससे कंपनी के अंशों के संबंध में प्रदत्त राशि के रूप में जमा की गई कोई भी राशि सम्मिलित हो। याचिका पूंजी यदि अभिदत्त पूंजी का वह भाग जिसमें कंपनी के आवंटित अंशों पर अभी तक भुगतान करने तो मांग नहीं है, वह पूंजी में ऐसे भाग को कंपनी द्वारा कभी भी भुगतान हेतु मांगा जा सकता है। तो यद्यपि ऐसी मांग कंपनी के अंतर्नियमों और कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही होती है। आरक्षित पूंजी जब कोई कंपनी अपनी निश्चित कर लेती है कि वह कंपनी की पूंजी का एक भाग कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाए तो वह पूंजी वह भाग आरक्षित पूंजी कहलाएगी। इस तरह के 7 भागों में पूंजी को हम बांटते हैं कि पूंजी किस तरह की होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।